हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अवर विजन में। एक बार फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स से संबंधित देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सेशन शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। तो चलिए डिटेल्स में इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हुआ है। वह पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। प्रकाश सिंह बादल पहली बार 1970 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1977 से 80, 1997 से 2002, 2007 से 2012 और 2021 से 2017 में राज्य के मुख्यमंत्री 5 बार रहे। प्रकाश सिंह बादल ने 13 राज्य विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें से उन्होंने 11 में जीत हासिल की। 1969 और 2017 के बीच उन्होंने 10 चुनाव जीते। तो चलिए कुछ जान लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री आप यानी आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं तथा राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लगातार दूसरी बार बार्सिलोना खिताब 2023 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अलकराज। चलिए डिटेल में इसके बारे में भी जान लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन से हैं, ने स्टेफानोस सीतासिपास, जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, को सीधे सेटों में हराकर अपना लगातार दूसरा बार्सिलोना खिताब जीता है। ब्यूनस आयर्स और इंडियन वेल्स में जीत के बाद अलकराज ने 2023 में अपनी तीसरी ट्रॉफी और अपनी करियर की 9वीं ट्रॉफी जीती है। इससे पहले 2016 से 2018 के बीच राफेल नडाल ने बार्सिलोना में लगातार 3 खिताब जीते और ऐसा करने वाले अंतिम खिलाड़ी थे। चलिए कुछ जान लेते हैं ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने खिताब अपने नाम किया, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। महिला एकल के विजेता एरिना समलेका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। पुरुष युगल में जेसन कुबलर व रिंकी हिजिकाता ने यह खिताब अपने नाम किया, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा, कतेरिना सिनियाकोवा, जो कि चेक गणराज्य की प्लेयर हैं। और मिश्रित युगल का खिताब लुइसा स्टेफनी राफेल माटोस, जो कि ब्राजील के प्लेयर हैं, ने अपने यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में माणा गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो भारत चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया है। इससे पहले माणा गांव को भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था। जितने भी लोग आप में से बद्रीनाथ गए हों, चमोली में गए हों, उन्होंने और बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे अगर माणा गांव तक गए हों तो वहां पर आपने एक चाय की दुकान भी देखी होगी, जिस पर लिखा हुआ था भारत की अंतिम चाय की दुकान। लेकिन अभी कुछ समय पहले बीआरओ ने माणा गांव को भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया है। बीआरओ ने इस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के प्रथम गांव का साइन बोर्ड भी लगा दिया है। अब माणा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। 21 अक्टूबर 2022 को मोदी ने अपने माणा दौरे के दौरान यह कहा था कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है। चलिए कुछ भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी देख लेते हैं तथा यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, की राजधानी देहरादून है, लेकिन यहाँ पर गैरसैंण भी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य कजरी छोलिया नृत्य हैं। प्रमुख झीलें देवताल, सात ताल, रकास ताल, खुरपताल, सहस्त्रताल, ना जाने कितने ताल यहाँ पर
प्रमुख झीलों के रूप में जानी जाती हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टाटा को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। 2008 में उन्हें भारत सरकार की ओर से दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अक्टूबर 2022 में उन्हें सेवा भारती की ओर से सेवा रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। कुछ अन्य पुरस्कार सम्मान 2023 के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका पेन नेबकोवा अवार्ड 2023 ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये मिला है हरिप बाल कृष्णन जी को। ज्ञानप्पन्ना पुरस्कार 2023 ये मिला है कवि वी मधुसूदन नायर को। राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 ये मिला है ABK प्रसाद जी को। FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार 2023 ये मिला है VK पांडियन जो कि ओडिशा से हैं। और वीरता पुरस्कार मिला है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ये पहली वायुसेना की महिला हैं जिन्हें यह वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका उत्तर है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो हाल ही में बांग्लादेश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद की जगह लेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल 24 अप्रैल को समाप्त हो गया है और उन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का जन्म 1949 में पबना में हुआ था और उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भी भाग लिया था। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना वाजेद। यहाँ की जो संसद है इसका नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो बंगाली है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पाकिस्तानी कनाडाई तारिक फतेह का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका उत्तर है पत्रकार। चलिए जान लेते हैं तारिक फतेह के बारे में। 24 अप्रैल को पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह का 23 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया है। उनका जन्म 20 नवंबर 1949 में पाकिस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था और उन्होंने खुद को आधी रात का बच्चा भी कहा। वे समलैंगिक अधिकारों के लिए एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने इस्लामी चरमपंथ और पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की आलोचनाओं के लिए जाना जाता है। तारिक फतेह का परिवार बम्बई, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, से था, लेकिन विभाजन के बाद कराची चला गया था। चलिए कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं जिनका निधन हाल ही में हुआ है। समीर खाकर जो कि अभिनेता थे। AM अहमदी पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। OP कोहली पूर्व राज्यपाल गुजरात के रहे हैं। तुलसीदास बलराम भारतीय फुटबॉलर। ललिता लाजमी जो कि चित्रकार रह चुकी थी और नीलमणि फूकन जो कि एक कवि थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है। विश्व मलेरिया दिवस सबसे पहले 2008 में मनाया गया था। भारत में वर्ष 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 में
मलेरिया दिवस की थीम थी शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन। कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिवस भी देख लेते हैं जो कि प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कुछ इसके अलावा वन लाइनर करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है अनंत माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर है विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो इसका सही उत्तर है बेल्जियम। हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो ये था आज का करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोग इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाइए और वहां पर आप इससे संबंधित पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।